Hello students, this is class 7th and now we are going to continue our second part of this chapter which is taken from biology and the name is respiration in organisms. Students, in our previous video and the part number first we already discussed about what is respiration and internal respiration and external respiration, and today we will study about respiration in lower organisms. That means जितने भी जो organisms है वो लोग कैसे respiration करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि हर किसी में हर ऑर्गेनिजम्स में सांस लेने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है. कुछ जो है वो अपने स्किन के थ्रू जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ जो होता है एयर होल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो गिल्स के थ्रू लेते हैं, है ना. तो यहाँ पर इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो बी विथ मी टिल द एंड. ओके, सो फर्स्ट है हमारा थ्रू स्किन. Respiration क्या होता है? I already taught you. If you didn't watch the previous video, so first you have to watch that. Okay. सो थ्रू स्किन मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. ओके, जो स्किन के थ्रू उनके स्किन जो होती है वो हेल्प करती है उन्हें सांस लेने के लिए. सो लुक एट हियर यूनिसेल्युलर. स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों का ये क्लियर कर दूं कि जो सेल होते हैं ना, जो हमारी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है. ओके, अब ये जो सेल होते हैं या तो वो मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं या यूनिसेल्युलर हो सकते हैं. ओके, अब मल्टी सेल्यूलर क्या होता है भाई और यूनिसेल्युलर क्या होता है? तो यूनिसेल्युलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं. डन. और उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर वो होते हैं जो मोर देन टू सेल से मिलके बने होते हैं, है ना. या तो वो ग्रुप ऑफ सेल होगा या फिर उसमें दो से ज़्यादा सेल इंक्लूड होंगे, तो उसे यूनिसेल्युलर बोला जाता है. तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेल क्या होते हैं. अच्छा, अब सेल ये वो चीज़ होती है जिससे मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और पूरा एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग ह्यूमन. तो हमारे अंदर में जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलके हम लोग बने हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? सेल है. अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जो ह्यूमन्स है वो किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स है, तो हम लोग किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे स्टूडेंट्स? मल्टी सेल्युलर. ओके, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है. ओके, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन है जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. बट यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी हो रही है? यूनिसेल्युलर की हो रही है. दैट मीन्स जिसके पास एक सिंगल सेल है. और इसमें जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है विच इज अर्थवॉर्म. ओके, तो ये जो अर्थवॉर्म है ये कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं? थ्रू द स्किन, अपने स्किन से. सो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना रेस्पायर थ्रू स्किन. तो भाई ये जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने स्किन के थ्रू क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सांस लेते हैं. विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. थ्रू दिस मेम्ब्रेन गैस कैन इजीली पास. अब ये जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर देखेंगे ना स्टूडेंट्स आप, तो इसमें छोटे छोटे से पोर्स बने होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो गैसेस है वो इजीली पास हो सकती हैं. ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड अर्थवॉर्म आल्सो रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. इसी तरीके से जो हाइड्रा हो जाते हैं एंड जो अर्थवॉर्म हो जाते हैं, मतलब अर्थवॉर्म के बारे में हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, तो इन लोग इनकी जो मॉइस्ट स्किन रहती है ना, है ना, इन लोगों की जो स्किन है हल्की सी गीली गीली सी नजर आती है, जो मॉइस्ट नजर आती है, तो इसी यही उनको हेल्प करती है किसमें? रेस्पायर करने में. ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में. यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन कॉकरोच थ्रू एयर होल्स. तो भाई यहाँ पे जो कॉकरोच है ये किस तरीके से सांस लेता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट. सो इंसेक्ट मतलब कि कीड़े मकोड़े होते हैं. ओके, इंग्लिश में इसको इंसेक्ट बोला जाता है. सो इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई रेस्पायर थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर बॉडीज कॉल स्पायरिकल्स. तो ये जो होते हैं ना, ये जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने स्पायरिकल मतलब कि इनके पास एक ओपन होल्स होते हैं, उसमें से क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग सांस लेते हैं. अब स्पायरिकल्स मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, मतलब कि जिसमें से जो इंसेक्ट होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसे स्पायरिकल्स बोला जाता है. ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू दिस ओपनिंग एंड रीचेस द रेस्पिरेटरी ट्यूब कॉल्ड ट्रेका and then goes to the track holes
कोई तो इस तरीके से जो ऑर्गन है यहाँ से स्पेरिकल से सांस लेते हैं, यहाँ तक के पहुँचते हैं और इसके बाद उन लोग जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. सो इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द ट्रैकल ट्यूब्स एंड कम्स आउट थ्रू द स्पेरिकल्स. तो इस तरीके से जो ट्रैकल ट्यूब है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं और जो स्पेरिकल्स होता है उसमें से सांस लेते हैं. डन. तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है कॉकरोच में वो किस तरीके से होती है, या फिर इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई भी, इनमें किस तरीके से इन लोग जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो करते हैं. अब हम लोग आ जाते हैं गिल्स. अब भाई गिल्स नाम सुनते ही हमको पता चल गया कि हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना. फिश के गिल्स होते हैं, उन लोग अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. तो भाई कैसे लेते हैं देखते हैं. जितने भी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फिश हो गया, कार्ब हो गया, टेडपोल हो गया, रेस्पायर थ्रू गिल्स, तो ये सब अपने गिल्स के थ्रू, गिल्स से ही क्या करते हैं स्टूडेंट, सांस लेते हैं. सो गिल्स आर कवर्ड विथ अ बोनी फ्लैप कॉल्ड ऑप्रिकुलम. सो गिल are surrounded by a dense network of capillaries. This this capillaries help in the exchange of gases. तो यही जो कैपिलरीज होती है ये इनको हेल्प करती है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं. मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन रिलीज किया, ओके, ऑक्सीजन इनहेल किया एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एक्सहेल किया, इस तरीके से. सो फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ. This water then flows over the gills. Here, oxygen is absorbed from the water by the blood in the capillaries and carbon dioxide is given out. तो इस तरीके से जो उनके गिल्स होते हैं वो हेल्प करती है जिसमें से लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे रिलीज करते हैं. स्टूडेंट्स लुक दिस इमेज केयरफुली. यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है रेस्पिरेशन एंड फिश थ्रू गिल्स. जो फिश होती है वो किस तरीके से अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है. देखिए उसने वाटर को इनटेक किया, माउथ के अंदर पानी को लिया और उसमें से जितनी भी ऑक्सीजन है उसको ले लिया और फिर बाकी का जो वाटर है वो एक्सेस उसको बाहर कर दिया है ना. तो इस तरीके से वो क्या करती है, अपना सांस लेती है. अब इसके बाद आ जाते हैं थ्रो बोथ स्किन एंड लंग्स. मतलब कि अब हम लोग उन एनिमल्स के बारे में या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपने लंग्स, मतलब कि जो स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू क्या करते हैं भाई, सांस ले सकते हैं, रेस्पायर करते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग हो गया एंड फ्रॉग लाइव ऑन वाटर एंड लैंड. हम लोग को पता है कि ये जो फ्रॉग है वो वाटर में एंड लैंड में दोनों ही जगह पे रह सकता है. सेंस दे आर अडॉप्टेड टू रेस्पायर बोथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग. इसलिए अगर वो पानी में रहता है तो अपने वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और अगर वो सरफेस में रहता है जैसे कि लैंड में रहेगा तो वो कैसे करेगा, लंग्स के थ्रू अपनी जो ऑक्सीजन है वो लेते हैं. सो देयर स्किन हैज़ लॉट ऑफ कैपिलरीज विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस. तो इसके स्किन में बहुत सारी कैपिलरीज होती है जिससे वो क्या कर सकता है भी, गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है. कभी वो लंग से ले ले करता है या फिर कभी स्किन से, है ना, इस तरीके से. सो फ्रॉग रेस्पायर थ्रू गिल्स ड्यूरिंग देयर लार्वल स्टेज. मतलब कि जब वो टेडपॉल होता है तब तो वो गिल्स के थ्रू ही क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है. मतलब कि इनिशियल स्टेज जब बोला जाएगा जब वो टेडपॉल रहता है ना, जब वो अंडे में से निकलता है, टेडपॉल होता है, तब का ये बताया गया है. एंड एट्स एडल्ट्स दे रेस्पायर थ्रू लंग्स. और जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो लंग्स के थ्रू क्या करता है भाई, सांस लेता है. सो ड्यूरिंग द हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू स्किन. इस तरीके से जो फ्रॉग होता है वो अपने स्किन के थ्रू भी क्या कर सकता है, स्किन एंड लंग्स दोनों के थ्रू रेस्पायर कर सकता है, दैट मीन्स सांस ले सकता है. हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स have a well-developed respiratory system. They carry out a large number of activity and their need for energy is more. So they need faster exchange of gases. Mammals like whale and dolphin like in water. Dolphin live in water. They have lungs for their respiration, so they came out of water to inhale and exhale air. They have blowholes which helps in this process.
सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेशन की जो उनकी जो प्रोसेस है वो उस तरीके से होती है। कुछ जो होते हैं वो दोनों ही तरीके से, दैट मीन्स स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो सिर्फ गिल्स का यूज़ करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एयर होल्स का यूज़ करते हैं, एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्किन का यूज़ करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप लोग दोबारा से इसे देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग उससे मैसेज में या कमेंट में करके मुझे बताइएगा। ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टूडेंट्स, आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर सेकंड on your group. Okay.